हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट। आखिर स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? वैसे तो हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन की एक छवि है। हम सभी अपने सारे इंपॉर्टेंट काम को कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। पर हम इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे जिनको अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो उसी को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो उनका एक अहम लक्ष्य है। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो आज के बाद प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करेंगे और अपनी पढ़ाई के लिए खुद सीरियस होंगे और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो एक सच बात ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप लेज़ी हो। बहुत सारे लोग होते हैं, आई थिंक जो टॉपर्स की ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी कहीं न कहीं प्रोक्रेस्टिनेट किया है। पर प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है ये बहुत ही बेकार और गंदी आदत है जिसको आपको ओवरकम करने के बाद ही कोई सक्सेस मिल पाएगी लाइफ़ में। अगर आप हर रोज़ सोचते हो कि कल से पढ़ूँगा, बस 5 मिनट और फ़ोन देख लेता हूँ, मूड बनने दो फिर स्टार्ट करता हूँ, तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका ब्रेन है जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आज आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो शायद आप पहली बार समझ पाओगे कि आप पढ़ाई से नहीं भाग रहे, आप एक्चुअली किस चीज़ से भाग रहे हो। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इट इज़ एन इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो इमोशनली आप इमोशन में बहकर ये डिसीज़न ले रहे होते हो, आप अपने कंफर्ट का सोचते हो, एक शॉर्ट टर्म कंफर्ट का। तो इट इज़ एन इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और जब तक आप इमोशन को समझोगे नहीं तब तक टाइम टेबल, मोटिवेशन वीडियोस और प्रोडक्टिविटी ऐप्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन? तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है अपनी अहम चीज़ों को बाद के लिए टाल देना। सो इसका मेन ये है, सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग कहते हैं मैं लेज़ी हूँ। नहीं, लेज़ी पर्सन को गिल्ट नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो फ़ोन चलाते हुए भी गिल्टी फील कर रहे होते हैं। तो अगर आपको गिल्ट ही नहीं फील होता तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पढ़ाई करने का मन तो होता है पर वो उस चीज़ को बार बार टाल रहे होते हैं। पर सिंस दे आर यूजिंग बट the time when they were using phone and they were roaming here and there, whatever they were doing else than study, उस हर समय वो फील कर रहे होते हैं गिल्टी। उनको लग रहा होता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। वो मूवी देख रहे होते हैं फिर भी दिमाग एग्ज़ाम में चल रहा होता है। इंस्टाग्राम ओपन होता है पर अंदर से स्ट्रेस भी चल रहा होता है। ये लेज़ीनेस नहीं है, ये ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। चलिए जानते हैं व्हाई डज़ द ब्रेन मेक यू प्रोक्रेस्टिनेट। अब आपका दिमाग ही आपको क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए मोटिवेट करता रहता है हर समय। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक पार्ट फ्यूचर के बारे में सोचता है और दूसरा पार्ट सिर्फ प्रेजेंट कंफर्ट चाहता है। जब तक आप पढ़ने बैठते हो ब्रेन सोचता है ये डिफ़िकल्ट है, ये बोरिंग है, ये फेल भी हो सकता है, और तुरंत वो तुम्हें एक ईजी रिवॉर्ड दे देता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स, रील्स, या फिर सोने का एक थॉट आना ही वाई डू नॉट आई वाज स्लीपिंग। आपका मन करता है क्यों ना हम सो जाएं। इंस्टेंट डोपामाइन। ब्रेन के लिए ये सेफ़र लगता है, इसलिए आप पढ़ाई से नहीं, आप अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागते हो। तो चलिए जानते हैं द हाइडन रीजंस स्टूडेंट डोंट नो। अब बात करते हैं उन रीजंस की जो बहुत कम लोग बताते हैं। रीज़न 1, फियर ऑफ फेलियर। कभी नोटिस किया है जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा डर लगता है उसी को सबसे ज़्यादा पोस्टपोन करते हैं। बिकॉज अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो ब्रेन को लगता है मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस ट्राई नहीं किया। ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। रीज़न 2 है परफेक्शनिज्म। आप सोचते हो आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, परफेक्ट नोट्स बनाऊँगा, परफेक्ट मूड में पढ़ूँगा, परफेक्ट कंसंट्रेशन होगी, और फिर स्टार्ट ही नहीं होता। रिमेंबर दिस, डन इज़ ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। कुछ कर लेना किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली करने से ज़्यादा ही सही है कि आप उस चीज़ को कम से कम कंप्लीट तो करो। रीज़न 3, ओवर थिंकिंग। ब्रेन फ्यूचर के बारे में इतना सोचता है कि प्रेजेंट में कुछ करता ही नहीं। याद रहेगा या नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, और इसी थिंकिंग में आवर्स निकल जाते हैं। चलिए जानते हैं हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। आप इसको रोक कैसे सकते हो, कैसे आप उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। स्टेप 1, मेक द स्टार्ट टाइमिंग। ब्रेन को 5 घंटे पढ़ने मत बोलो, सिर्फ इतना बोलो बस 5 मिनट। बस बुक खोलो और थोड़ी रीडिंग करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्शन क्रिएट मोटिवेशन, मोटिवेशन डज नॉट क्रिएट एक्शन। अब जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है उसे आगे करने का, मगर
बहुत मोटिवेट होने के बावजूद हम कोई काम हो सकता है ना करें, मगर कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है कि हमें आगे भी कुछ और करना चाहिए। द 5 सेकेंड रूल। जब ब्रेन बोले बाद में, तब काम डाउन करो। 5 4 3 2 1 और बिना और सोच के उठ जाओ। बिकॉज जितना ज़्यादा आप वेट करोगे उतना ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाएगा। स्टेप 3, रिमूव फ्रिक्शन। अगर फ़ोन पास रखा है तो विल पावर से नहीं जीत पाओगे। फ़ोन दूसरे रूम में रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, स्टडी टेबल क्लीन रखो। इन्वायरमेंट डिसिप्लिन बनाता है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट को मेंटेन करना भी आपकी एक जिम्मेदारी है। स्टेप 4 है रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब हमारी हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा रिवॉर्ड के लिए काम करता है। बचपन से आज तक हम कोई भी काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें उससे कुछ मिलेगा। तो इसमें ब्रेन डोपामाइन चाहता है, तो उसको हेल्दी डोपामाइन दो। 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट वॉक, फेवरेट सॉन्ग, थोड़ा स्ट्रेच या एक कप चाय, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, स्टडी भी रिवॉर्ड लाती है। वरना आपके ब्रेन को यही लगेगा स्टडी इज़ अ बोरिंग टास्क और इसे नहीं करना चाहिए। स्टेप 5, स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन। अब कुछ लोग हमेशा चाहते हैं कि वो मोटिवेट रहें, वो जब मोटिवेट होते हैं तो वो महीने में एक बार पढ़ाई करते हैं, वरना नहीं करते। एक लाइन याद रखो, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और एक्शन से मोटिवेशन जनरेट होती है। पार्ट 5 इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आप फ़ोन यूज़ करते हो, क्या आप सच में इंजॉय करते हो या अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते हो? अगर गिल्ट है तो इसका मतलब है पढ़ना चाहते हो। बस आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और उस प्रोटेक्शन की वजह से आप अपने फ्यूचर को डीले कर रहे हो। आप वीक नहीं हो, आपका सिस्टम बस ट्रेनिंग मांग रहा है। एक दिन आपके ड्रीम्स आपके एक्सक्यूज़ेस से ज़्यादा बड़े होंगे, उस दिन आप बदल जाओगे। लेकिन एक और ऑप्शन है, उस दिन का वेट मत करो, आज ही शुरू करो। सिर्फ एक पेज, एक क्वेश्चन, सिर्फ 1 मिनट, बिकॉज द लाइफ यू वांट इज़ हाइडन बिहाइंड द वर्क यू आर अवॉइडिंग टुडे। एंड याद रखो, कंसिस्टेंसी डजंट आस्क यू टू बी परफेक्ट, इट ओनली आस्क यू टू शो अप। और एक मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन है, हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट को नो बोलते हो, उसी पल आप अपने फ्यूचर को यस बोलते हो। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो कमेंट में सिर्फ वर्ड स्टार्टेड लिखो, क्योंकि चेंज कल से नहीं, इसी मोमेंट से शुरू होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक